क्या आपने कभी सोचा है कि एक फसल उगाने में सिर्फ किसान की मेहनत ही नहीं, बल्कि नदियों का पानी, मिट्टी, सूरज और हवा भी अपना योगदान देते हैं। यही अनोखा संदेश देती है नागार्जुन जी की कविता फसल। सिर्फ 30 सेकंड में समझिए पूरी कविता, ताकि परीक्षा में एक भी नंबर ना कट सके। चलिए शुरू करते हैं। फसल कविता के कवि नागार्जुन जी हैं। अलग अलग नदियों का पानी जब भाप बनकर उठता है तो वह आकाश में बादल के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और फिर वही बादल बरसकर धरती पर पानी के रूप में वापस आ जाते हैं, जिससे फसलों को भरपूर पनपने का मौका मिलता है। फसल को तैयार होने में किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, उसका वर्णन कर रहे कवि कहते हैं कि एक या दो नहीं, बल्कि अनेक नदियों का पानी अपना जादुई असर दिखाता है, तब जाकर फसल पैदा होती है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि लाखों करोड़ों हाथों के अथक परिश्रम का परिणाम से एक अच्छी फसल तैयार होती है। अर्थात हजारों खेतों पर दुनिया भर के लाखों करोड़ों किसान दिन रात मेहनत करते हैं। एक या दो नहीं, बल्कि हजारों खेतों की उपजाऊ मिट्टी के पोषक तत्व भी इन फसलों के अंदर छुपे हुए हैं, क्योंकि मिट्टी की विशेषताएं भी फसलों की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। यानी मिट्टी से मिलने वाले जरूरी पोषक तत्व फसलों के लिए जरूरी होते हैं, और अलग अलग तरह की फसलों को उगाने के लिए अलग अलग तरह की मिट्टी व उसके गुण आवश्यक होते हैं। किसान की मेहनत के साथ साथ पानी भी आवश्यक है, साथ में मिट्टी की गुणवत्ता भी जरूरी होती है, क्योंकि मिट्टी की विशेषताओं के अनुसार ही फसल पैदा होती है। अलग अलग तरह की मिट्टी में अलग अलग तरह के पोषक तत्व व गुण पाए जाते हैं, जिसके अनुसार अलग अलग तरह की फसलों को पैदा किया जा सकता है। पौधों को बढ़ने के लिए सूरज की किरणें व कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी आवश्यक होती है, क्योंकि सूरज की रोशनी में ये पौधे मिट्टी से जरूरी पोषक तत्व, पानी व हवा से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेकर अपना भोजन बनाते हैं, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है।